बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुरुष रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सतस्वरूप स्वामी देवीदास जी महाराज के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करें। और सत्संग के आरंभ से पहले प्रभु जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इस सत्संग में आकर आप जी हम बच्चों पर कृपा कर स्वयं ही ज्ञान देके जाना, ऐसी शक्ति सामर्थ्य देना कि आप जी के दिव्य ज्ञान को हम मनन करें, वो ज्ञान हमें समझ आ जाए और उस ज्ञान के अनुसार हम अपना जीवन चलाते हुए परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ते चलें। आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद और प्रसन्नता की पात्र बने। हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो, बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। आज महाराज जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से महाराज जी ज्ञान योग के बारे में कुछ हमें महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म को प्राप्त कर परमात्मा को अगर हमने नहीं प्राप्त किया तो ये जन्म हमारा व्यर्थ गया। इंसान जब जीवात्मा के रूप में माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, उसके बाद उसका जन्म होता है, नन्हा बालक होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, नौजवान होता है, फिर ब्याह शादी होती है उसकी, बच्चों का पालन पोषण करता है, अपना गृह संभालता है, फिर वृद्धावस्था में आकर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार मानव जीवन चलता है। जब जीवात्मा माता के गर्भ में होता है, तब उस गर्भ के अंदर जो उसे कष्ट प्राप्त होते हैं, मल मूत्र के थैली के अंदर वो आत्मा पड़ी रहती है। उस समय वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे परमपिता परमेश्वर, मुझको इस नरक कुंड से निकालो और मैं जीवन ध्यान भजन करूंगा, आपकी पूजा आरती करूंगा और आप जी की भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा। भगवान सुन लेते उसकी पुकार। जब वह नश्वर इस मनुष्य चोले में आता है तो चकाचौंध दुनिया को देखकर वो अपने वादा जो उसने गर्भ में किया था, वो वादा को वो भूल जाता है। मैं मेरी मेरा तेरा इन चक्कर में पड़ जाता है और संसार के चकाचौंध के प्रति, संसार के विषय भोगों के प्रति उसका मन आकर्षित होने लगता है। क्योंकि मन का एक धर्म है, मन को प्रत्यक्ष धर्मी कहा गया। यानी कि मन का ऐसा स्वभाव है कि मैं कुछ भी करूं, फटाफट मुझे रिजल्ट मिल जाए। तब स्वाध्याय या घोर अभ्यास करने में मन थोड़ा कतराता है, क्योंकि मन का स्वभाव आलसी होता है, प्रमादी होता है मन। और मन आसानी से विषय भोगों का आनंद प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। जब तक जीव को राजदा इनके गुरु ना मिले, तब तक जीव का मन भटकता ही रहता है और विषय भोगों में फंसकर मुकरम बंधन में फंसा जाता है, इच्छाओं में फंस जाता है। और महाराज जी फरमाते हैं कि इच्छाएं ही जन्म और मरण का
मूल कारण है। तो जब गुरु मिल जाते हैं, तो गुरु उस जीवात्मा को ज्ञान देते हैं। ज्ञान के द्वारा ये समझाते हैं कि तुमने सबसे पहले ये मन जो जन्मों से विषय भोगों में पड़ा रहा और इसके ऊपर बहुत संस्कार है, इन संस्कार को काटने के लिए इन विषय जन्म के कर्मों से जो तुम्हारे जो इस जन्म में कर्म फल भुगतने के लाए हो, उन कर्म फल को काटने के लिए योगी गुरु शिष्य को योग का उपदेश देते हैं और योग साधना सिखाते हैं और उसे उसके मन को इतना साधते हैं, मन के विकारों को योगी गुरु ऐसा धोते हैं कि उसके मन कंचन की तरह चमकने लगता है, उसकी काया शुद्ध पवित्र हो जाती है और उसके मन के अंदर जो अहमता ममता के जो विकार थे वो सब हट जाते हैं, उसकी भावना शुद्ध हो जाती है, उसका मन निर्मल हो जाता है और उसके कार्य भी शुभ होने लगते हैं। तब वह मन परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है और निष्काम भाव से सतगुरु की सेवा करके, दुखी जनों की सेवा करके अपने कर्मों को, पिछले जन्मों के कर्मों को काट लेता है और गुरु की कृपा से एक एक न एक जन्म में उस जीवात्मा को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष का मतलब क्या है? मोह का क्षय होना, मोह का नाश होना, इसको कहते हैं मोक्ष। हम जीते जी भी अगर अपने अंदर का मोह का नाश कर दें, तब हम जीते जी भी मोक्षी हो सकते हैं और इस चोले को छोड़कर हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक इस मन में मोह है, संसार के विषय भोग हैं और मन इंद्रियों के द्वारा संसार के विषय भोग में फंसता है, तब तक जीव दुखी रहता है, भयातु रहता है, शोकातुर रहता है और जीव जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। तब तक उसको यही ज्ञान होता है कि मैं जन्मता भी हूँ और मैं मरता भी हूँ। तो ऐसी अवस्था में जीव का आत्म कल्याण नहीं होता। तो सदगुरु ऐसे शिष्य को अपने चरण शरण में लेकर अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से उन्हें ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं, ज्ञान योग बताते हैं। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध से पहले जब ये तय हो गया कि कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रथ में बिठाया और अर्जुन को फरमाने लगे, हे मधुसूदन, अब चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि दुर्योधन ने युद्ध के लिए असंख्य अक्षौहिणी 14 अक्षौहिणी सेना मांगी थी और भगवान कृष्ण ने उसको जितनी सेना उसने मांगी उसको दे दी। अर्जुन ने युद्ध के लिए केवल भगवान कृष्ण को मांगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को एक ऑप्शन दी थी कि तुम्हें इतने हजारों अक्षौहिणी सेना चाहिए या मैं चाहिए, एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ सारी सेनाएं होंगी। दुर्योधन को अहंकार के कारण भगवान के सत स्वरूप के तक ज्ञान नहीं था, तो उसने सोचा अकेले कृष्ण को लेके मैं क्या करूंगा, कैसे मैं विजय हो सकता हूँ, मैं तो 11 अक्षौहिणी सेना ले लेता हूँ। उसने सेना डिमांड करी, भगवान ने दे दी। अर्जुन को
भगवान की शक्तियों का ज्ञान था और अर्जुन भगवान की भक्ति भी करता था और भगवान को अपना गुरु सब मानता था। भगवान कृष्ण को हर कार्य में गुरु मानते थे। तो अर्जुन ने कहा और सखा भाव भी था इनका कि हे भगवान, हे परमेश्वर, मुझको तो आप ही चाहिए। आप मेरे साथ हो, फिर मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। हो गया। पर भगवान ने कहा था मैं युद्ध क्षेत्र में नहीं अस्त्र उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन के सारथी बनकर गए। अर्जुन बोले हे प्रभु, अब मुझे दोनों सेनाओं के बीच में मुझे खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि दुर्योधन की इस कुबुद्धि के साथ, कुकर्मों के साथ कौन कौन से वो सहयोगी आत्माएं हैं जिन्होंने, जो दुर्योधन के साथ युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, युद्ध करने के लिए तैयार है। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तो हे मधुसूदन, आप कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। भगवान ने कर दी। जब उन्होंने देखा कि उनके विरुद्ध पांडव सेना के विरुद्ध जो दुर्योधन की सेनाएं खड़ी हैं, वहां गुरु द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है और अर्जुन के सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, जो इनके कजन भाई सब खड़े हैं। तो उनको देखकर अर्जुन बहुत शोकाकुल हो गया, बहुत दुखी हो गया। वो कहने लगे अरे, इतनी आत्माओं का मैं हत्या करके और मैं राज्य ले लूं? नहीं, चाहे मुझे मौत आ जाए, मुझे मौत स्वीकार है, परंतु अपने सगा संबंधियों, पितामह, गुरुजनों का वध करके ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। वो बहुत परेशान हो गए। उनके हाथ की गांडीव कांपने लगा और वो गांडीव छोड़ के रथ के पीछे बैठ गए। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अर्जुन तो बहुत मोह के कारण शोकाकुल हो गया। अपने सखा संबंधियों को देखकर इसके अंदर तो मोह जाग गई, ममता जाग गई। तो इसका कल्याण कैसे होगा? ऐसे में फिर भगवान अर्जुन को ज्ञान योग के उपदेश देते हैं। आज उसी ज्ञान योग की प्रभु जी हमें कुछ चर्चा करवाएंगे हमारे द्वारा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, ये जो जीव जो संसार में आता है, ये जीव एक शरीर नहीं है, ये जीव एक आत्मा है। आत्मा को रहने के लिए शरीर मिला है। आत्मा अचल है, आत्मा अजन्म है, आत्मा अमर है, आत्मा का कभी विनाश होता ही नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन, ये जो हमें जितनी ये देह दिखाई दे रहे, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, तुम्हें पता है हम लोगों ने कितने जन्म लिए? फिर अर्जुन, मैंने भी बहुत जन्म लिए, बहुत शरीर धारण किए, तुमने भी बहुत जन्म लिए, और ये जितने तुम्हारे संबंधी लोग हैं, सभी ने बहुत बार जन्म लिए। यानी कि हर जन्म में इन्होंने अलग अलग घट लिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्म ज्ञान देते हैं, जिसको कहते हैं ज्ञान योग, या इसका नाम है सांख्य योग, जिसको भागवत गीता के दूसरे अध्याय में
भगवान के जिस ज्ञान योग को लिपिबद्ध करा, दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग या ज्ञान योग भी कहते हैं। उसमें भगवान ने प्रत्येक देहधारियों को आत्मा माना और अर्जुन को आत्मा का उपदेश देते हैं, आत्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? आइए आज हम इसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें कि भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अब ऐसे युद्ध के दौरान छाया क्यों तुझ पे है ये अज्ञान, नहीं श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण ये, इससे ना यश और ना स्वर्ग मिली। जब हम किसी कर्म क्षेत्र में उतर जाते हैं, अगर उस समय हम अज्ञानी बन जाते हैं तो हमें ना यश मिलेगा और ना स्वर्ग मिलेगा। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं अपने कर्तव्य के जगत में एक ज्ञानी बनकर वो आचरण करता है, परंतु भगवान कहते हैं अर्जुन तुम तो एक अज्ञानी की तरह आचरण कर रहे हो कि एक क्षत्रिय होते हुए कि क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करो। कहते हैं क्षत्रिय अगर युद्ध में विजय हो गया तो सारा संसार में उसकी यश कीर्ति बढ़ती है। अगर एक क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में मर गया, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको सीधा स्वर्ग मिलता है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म ये है कि युद्ध करना। तो एक कर्तव्य के जगत में, कर्म क्षेत्र में अगर हम अज्ञानियों की भांति हमारा आचरण हो तो हमें कोई भी महापुरुष नहीं कहेगा और ना हमें यश मिलेगी और ना हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। युद्ध काल में तू नपुंसक ना बन, नहीं तेरे योग्य है ये अर्जुन, दुर्बलता हृदय की यह छोड़कर उठ ऐ परम तप अब युद्ध कर। कि ऐसे काल में तू बिल्कुल एक निर्बल हो गया, इतना नपुंसक की तरह, ये तेरे लिए शोभायमान नहीं है, उठ युद्ध कर। तो जब अर्जुन ने ये बोला कि हे प्रभु ये तो मेरे बस की नहीं है, कि मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसे मेरे ही अपने और मेरे विरुद्ध खड़े होंगे और मुझे उन्हें मारना पड़ेगा। प्रभु मुझे ये नहीं पता था, तो इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं अपने कर्तव्य को भी पूरा करूं और मैं को मारू भी ना, और जिस चौराहे में मैं खड़ा हूं इस चौराहे से मैं बाहर निकलूं। मैं तो बहुत निर्बल हो गया, मैं भयातुर हो गया, मैं कायर हो गया, अब मैं क्या करूं? आप मेरे गुरु सब है, मैं आपका शिष्य हूं। तो अर्जुन पूर्ण आत्म समर्पित होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ता है और भगवान फिर उसे ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ना हर्ष में रहते हैं और ना शोक में रहते हैं। जैसे योगी महापुरुष है, मैंने देखा महाराज जी के जीवन में, महाराज जी को स्वयं देखा, कोई बहुत खुशी की बात होती थी तो महाराज जी बहुत शांत रहते थे। कोई बहुत डिस्टर्बेंस की बात होती थी, चाहे किसी भगत के जीवन में या भगत समाज में या आश्रम में या किसी परिवार में, महाराज जी बड़े शांत रहते थे। और मैंने देखा महाराज जी के योग शक्ति के बल इतनी ईश्वरीय मिरेकल्स, एक अलौकिक घटना घटा करती थी, पर महाराज जी बड़े शांत रहते थे। एक बार की बात है, सन 1985-86 की बात है, अंबाला में कैंप लगा
और उस कैंप में चंडीगढ़ से वो ट्रिब्यून अखबार जो निकलता है, वो ट्रिब्यून अखबार में पढ़कर कि भाई योग के द्वारा नेत्र ज्योति की प्राप्त, योग के द्वारा इतने रोगों का इलाज बिना दवाई के, वो पढ़कर वहां से गुप्ता जी आए अपनी बच्ची को लेकर। मेरे सामने की बात है, अम्बाला कैंप लगा हुआ था। तो पिता कहने लगे, प्रभु ये मेरी बच्ची जो है, जिसका नाम उर्मिल था, कि अचानक वो लड़की सिलाई बुनाई बहुत करती थी। एक दिन रात को सिलाई करते करते जैसे सो गई, सुबह देखा उसकी आंखों का अंधेरा, आंख की रोशनी चली गई। फिर महाराज जी ने मुझे बुलाया, मुझे फरमाया, बेटी इनके नाक में घी डालो, इसको नेति कराओ, जल क्रिया जलपान दूध पान कराओ, जीवन तथ्य आसन कराओ, प्राणायाम कराओ, योग साधना कराओ। ठीक है, महाराज जी का आशीर्वाद पाके मैंने साधना शुरू कर दी। सुबह शाम दोनों टाइम वो बच्ची आती थी। 5वें दिन मुझे कहती है, दीदी मुझे आपकी शक्ल हल्की हल्की नजर आ रही है। तो मैंने कहा, ये कितनी उंगली? कहते 1 2 3। मैं तो खुशी के मारी, तो कमाल हो गई, मैं तो खुशी का पारा पार ना रहा। तो मैं भागी भागी महाराज के चरणों में गई, खूब झूमते हुए, महाराज जी इस लड़की की तो रोशनी वापिस आ गई। मैंने देखा महाराज जी बिल्कुल शांत गंभीर, कुछ नहीं बोले। फिर मैं लड़की को लेके आई, मैं कहा मत्था टेक, आशीर्वाद ले। बड़ी गंभीरता से मुस्कुराते हुए मैंने जवाब दिया, बेटा ये करिश्मा ना तूने करा ना मैंने करा, किया तो हमारी की शक्ति ने। उनका फरमान देखो, इतना नम्र था कि बेटा ये ना तूने किया मैंने किया। ये बाबा है ना, बाबा जो दाढ़ी वाला बाबा बैठा है ना, ये सब उसी के करिश्मे है। बाबा के शरण में जो बड़े श्रद्धा भाव से आता है, बाबा हर प्रकार की दया करते हैं। जब उसके पिता आए बच्ची को लेकर और प्रार्थना करी सच्चे हीरे से, तो बेटा बाबा को तो उसी समय इसी पर दया आ गई। तूने जो ये 5-6 दिन जो साधना कराई, ये तो निमित्त मात्र है। बाबा ने उसी समय इसको दया कर दी इस पर, और रोशनी आ गई। उसके बाद उसके 15 दिन के बाद पंचकुला 12 सेक्टर में कैंप लगना था। फिर महाराज जी ने बच्ची को वहां बुलाया, वहां भी इस बच्ची का, इस दासी का जाना हुआ। और वही महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी कि बेटा ऐसे ऐसे इसको साधना कराओ। और वहां तो वो उसकी रोशनी पूरी आ गई, लिखने पढ़ने। फिर प्रभु की कृपा से उस बच्ची की शादी हो जाती है, और आज वो 3 पुत्रों की माँ है। ऐसे करिश्मे, यानी कि जो महापुरुष होते हैं वो सुख दुख द्वैत मत में सम रहते हैं। वही उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि अर्जुन ये जो जीवात्मा है, ये जो तुम्हारे अंदर है, भगवान ने तो नर रूप में अवतार लिया था, जो मुझ में है सब में है। ये देह के अंदर जो देही है वो सदा रहती है। देही का मत आत्मा, ये आत्मा जो है ये देह बदलती रहती है। और ये जीवात्मा पहले बालक अवस्था में होती है, फिर युवा, फिर वृद्ध। उसके बाद ये जीवात्मा शरीर को त्याग देती है, फिर एक नया शरीर ले लेती है। तो वो जीवात्मा है वो तो सदा है, अजर है, अमर है। महाराज जी फरमाते थे कि योगी के लिए जन्म और मृत्यु केवल एक शब्द मात्र है। वो कैसे? कि एक देह में जब एक आत्मा प्रवेश कर जाती है, हम कहते हैं कि इसका जन्म हो गया।
जन्म आत्मा का नहीं होता, जन्म उस देह का हुआ। और जब एक देह जर्जर हो गई, उसके अंदर रोग आ गए, कार्य करने के लिए असमर्थ हो गई, तो जीवात्मा उस देह को त्याग देती है, उसको हम मरण कहते हैं। तो मरण जीवात्मा का नहीं होता, मरण किसका हुआ? मरण केवल शरीर का हुआ। यानी कि जो जन्म और मरण जो होता है, ये केवल देह का होता है, नाशवान। इसलिए देह को नाश, जो आज है कल नहीं है, वो नाशवान है। जो सदा है वो अविनाशी है। तो देह और जो संसार की जो चीजें हमें दिखाई देती है, वो सदा ही नाशवान होती है। और जो आत्मा है, जिसको देही कहते हैं, जो दिखाई नहीं देती है, जो केवल एक शरीर में आने के बाद जिसका प्रकाश, जिसकी एग्जिस्टेंस हमें फील होती है, वो अविनाशी आत्मा है। और आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा सदा के लिए रहती है। तो भगवान अर्जुन को यही समझाना चाहते थे कि अर्जुन, तू जिनके लिए कह रहा है कि ये मर जाएंगे सारे मेरे हाथों से और मुझे पाप लगेगा, ये बिल्कुल नहीं मरेंगे। ये तो आत्माएं हैं, अजर अमर है। केवल इनका देह छूटेगा, तो ये लोग देह थोड़ी है जो तू सोच रहा है कि मर जाएंगे और तू शोकाकुल हो रहा है। तो भगवान आत्मा के स्वरूप के ऊपर प्रकाश डालते हुए क्या ज्ञान देते हैं कि अर्जुन, आत्मा को न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, और आत्मा को कभी न सुख होता है न दुख होता है। सुख दुख का भोग देह करता है, सुख दुख का भोग देह में होता है। और सुख सर्दी गर्मी केवल देह में होती है। आत्मा विषय इंद्रियों से परे रहती है, और आत्मा नित्य है। आत्मा अनित्य नहीं है, आत्मा का नाश नहीं होता। और हम सभी आत्म स्वरूप है। इसलिए अर्जुन, तू कहीं को शोक कर रहा है? तू उठ, खड़ा हो, तू युद्ध कर। और जो पुरुष सुख और दुख में समान रहता है, उसको धैर्यवान कहते हैं। अर्जुन, तू धैर्यवान बन। और ये अवस्था तब आती है जब हम योग करते हैं। तो योग क्या है? महाराज जी हमेशा फरमाते हैं, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त वृत्तियों को निरोध कर दो। चित्त वृत्तियों की अंदर की जो इच्छाएं हैं, डिमांड्स है, उनको खत्म कर दो। उसके लिए बार बार यत्र मन लियते तत्र प्राण लियते, यत्र प्राण लियते तत्र मन लियते। बार बार योग करो, मन प्राण एक दूसरे में लय कर दो। और जहां मन प्राण को एक दूसरे में लय कर दोगे, तब मन की एक निरोध अवस्था की आपको प्राप्ति हो जाएगी। और मन की इस निरोध अवस्था, स्टेबल स्टेट को ही योग कहते हैं। योग कोई आसन नहीं है, ना योग एक प्राणायाम है, ना योग शुद्धि क्रिया है। योग एक अद्भुत ईश्वरीय कला है, जो कला केवल सतगुरु की रहमत से ही मिलती है। गुरु चरणों में शरण लेने से, अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करने से, अपना अहम को
त्याग करने से और गुरु चरणों की सेवा से और दुखी जनों की सेवा से हमें ये एक मन की एक निरोध अवस्था की, इसको कहते हैं योग अवस्था, जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए देवी देवता तरसते हैं। देवी देवता वैदे ही होते हैं, देहधारी नहीं होते हैं। आत्मा का कल्याण या आत्म ज्ञान केवल और ये आत्मा का प्रकाश, आत्मा का कल्याण, उद्धार केवल मानव देह में संभव है। तभी देवी देवता अपने कल्याण करने के लिए योगी गुरु के शरण में आकर शिष्य रूप से जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वो चाहते हैं कि हम मनुष्य तन में आकर योगी गुरु की शरण में आए, क्योंकि योग ही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा जीव अपनी आत्मा का कल्याण करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, तू धैर्यवान बन, घबराता क्यों है। जो योगी होते हैं, जो इस अजर अमर आत्मा की अस्तित्व को समझ जाते हैं, वो कभी घबराते नहीं है। चाहे उनके जीवन में दुख आए, चाहे सुख आए, सुख में ज्यादा विचलित नहीं होते और दुख में घबराते नहीं, धीरज धर कर रहते हैं और सुख में भगवान का शुक्राना करते हैं। तो इसीलिए अर्जुन, जो असत वस्तु है, असत क्या है, जो नाशवान है, ये देह असत है। जो असत वस्तु है उसकी सत्ता नहीं है, और जो सत है उसकी अस्तित्व मिटता नहीं। सत क्या है, सत हमारी आत्मा है जो सदा रहने वाली। उस सत को क्या कहते हैं, एक सत एक शक्ति है, सदा रहती है। उस शक्ति को कहते हैं चित्त, चैतन्य, चेतना और आनंद। वो चित्त क्या है, वो आनंदमय है। इसीलिए आत्मा को सत कहा गया, सदा रहने वाला। चित्त एक शक्ति रूप से, आनंद आनंदमय रूप में, आनंद में रहने वाला। इसलिए इस आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया, और भगवान का नाम भी सच्चिदानंद। और ये आत्मा भगवान का एक अविनाशी अंश है। आत्मा हर पल हर घड़ी भगवान के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी है। तो वो कहते हैं कि जिसको ज्ञानी जन इस आत्म तत्व को पहचान लेता है, सत और असत को जान जाता है, इसलिए ज्ञानी जन कभी परेशान नहीं होते। तो अर्जुन, तू ज्ञानी बन, इस तत्व ज्ञान को समझ, आत्म तत्व को समझकर अपने कर्म क्षेत्र में उतर, अपने कर्तव्य कर। कहते जो कर्तव्य परायण होता है, अपने ड्यूटीफुल होता है। आप परिवार में हो तो परिवार को बढ़िया चलाओ, आप प्रिंसिपल हो, अपनी इंस्टीट्यूट को बढ़िया चलाओ। आप पिता हो, पिता की ड्यूटी पूरे ड्यूटी के साथ, ड्यूटीफुल कर्तव्य के साथ, निष्ठा के साथ उसको ड्यूटी संभालो। माता हो, माता की पूरी ड्यूटी संभालो। ये तब होगा जब आपके अंदर वो तत्व ज्ञान आ जाएगा, मैं तो एक दिव्य शक्ति हूँ, एक आत्म शक्ति हूँ, आत्म सत्ता हूँ। तो ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान हमारा योग कराता है। नहीं तो जीवात्माएं तो वर्षों तपस्या करती रहती हैं, संसार छोड़कर जंगल में चली जाती है, परंतु बहुत कठिनाई के साथ उन्हें जरा सा आत्म तत्व की झलक मिलती है। ये बाबा का द्वारा जो है, राम मूलक भगवान का जो द्वारा है, इस द्वारा में तो गुरु चरणों की ऐसी रहमत बरसी है। इन चरणों में एक बार समर्पित हो जाओ, भगवान आपको सब कुछ दे देते हैं। सारा ज्ञान ध्यान शक्ति सब कुछ खुले हाथ बांटते हैं।
हम मांगने वाले तो बने। जब हम भगवान से ज्ञान ध्यान नहीं मांगेंगे तो भगवान को क्या पड़ी देने की। हम संसार की चीज मांगेंगे, प्रभु जी के चरणों में आकर हम पुत्र मांगते हैं, संतान मांगते हैं, धन मांगते हैं, नौकरियां मांगते हैं, और क्या मांगते हैं, घर, कार, प्रॉपर्टीज, संपत्ति, ये कुछ मांगते हैं, निरोगी काया मांगते हैं, पारिवारिक प्रॉब्लम्स लेके चले जाते हैं। हम प्रभु जी से कभी आत्मज्ञान तो नहीं मांगते। आत्मज्ञान मांगेंगे तभी तो प्रभु हमें देंगे, जो मांगेंगे वही देता है। इसीलिए ये द्वारा तो इतना महान द्वारा है, जो जिसमें हर एक जीवों को क्षण थोड़े समय में जीवों का कल्याण होता है। तो वही बात अब आगे भगवान गुरु रूप में कृष्ण भगवान शिष्य रूपी अर्जुन को ज्ञान देते हैं। अर्जुन एक दिव्य अविनाशी शक्ति है, सारा जगत को जिसने संभाल रखा, जिसके अंदर सारा संसार समाया हुआ है। तो उस अविनाशी शक्ति को समझ, वो अविनाशी शक्ति का कौन विनाश कर सकता है। और जितने ये युद्ध क्षेत्र में हमारे सखा संबंधी है, युद्ध करने के लिए तैयार है, ये उस अविनाशी के अंश है। जब अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता तो उनके अंशजों को कौन विनाश कर सकता है। केवल देह मरता है कि जो जन्म लेता है, जो नाशवान चीज का जन्म होता है, उसका मृत्यु अवश्य है। जिसने भी ये नश्वर चोला को प्राप्त किया, चाहे वो कितने महापुरुष हुए, उनको एक दिन इस नश्वर चोला को त्यागना पड़ा। परंतु उनकी जो आत्म सत्ता रही, आत्म सत्ता जो की तू रही, क्योंकि आत्मा अचल अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस आत्मा को विषयों से नहीं जान सकते हम लोग, इस आत्मा को प्रमाण नहीं कर सकते। केवल इतना है कि इस आत्मा का वास इस नश्वर शरीर में होता है, और इस नश्वर शरीर के द्वारा आत्मा अपना प्रकाश देती है, अपना अस्तित्व के बारे में हमें ज्ञान कराती है। तो भगवान कहते हैं कि ये आत्मा जो है, जो आत्मा कभी मरती नहीं है, ना किसी को मरती है। जो आत्मा को मरने वाली या मारने वाली जानता है, वो बिल्कुल अज्ञानी है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। फिर अर्जुन तू कैसे कहता है कि मैं इनको नहीं मारता? तूने तो मारना ही नहीं, कोई मरेगा ही नहीं। सिर्फ क्या चीज मरेगी? देह। तो मानव एक आत्मा है, मानव कोई देह नहीं है। तो तू क्यों शोक कर रहा है? उठ, खड़ा हो, गांडीव उठा और युद्ध के लिए तैयार हो। तो कहते हैं कि ये आत्मा जो अनादि से नित्य है, ये अविनाशी है, जन्मा है, और ये आत्मा मरता है। ये तू कभी भी ना समझ। इसको, आत्मा का मरण के बारे में जो विचार है तेरा, अर्जुन, इस विचार को त्याग दे। कहते जैसे हमारा कोई वस्त्र पुराना हो गया और हम पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र पहनते हैं, तो हमें कुछ दुख नहीं होता। उल्टा पुराना वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र प्राप्त करने में हमें खुशी होती है। उसी प्रकार ये आत्मा पुराना देह को त्याग करके नया दिल प्राप्त करता है, उसको कोई गमी नहीं। और तो और क्या है, महाराज जी फरमाते थे, योगी के अंदर इतना, योगी की जो प्रज्ञा बुद्धि इतनी जागृत हो जाती है कि योगी जब शरीर छोड़ने लगता है, उसको अगला शरीर नजर आता है।
और बड़े खुशी-खुशी, हँसते-हँसते उस शरीर को त्यागता है कि उसको पता चलता है कि मैं पुराना शरीर जर्जर हो गया, इसको त्याग रहा हूँ और नए शरीर में प्रवेश करूँगा या फिर दिव्य धाम में बिल्कुल मोक्ष पद में जाके स्थित होऊँगा। योगी को सब ज्ञान होता है। इसीलिए कहते हैं कि जिस आत्मा के लिए तू कह रहा है कि ये आत्मा मरेगा, अर्जुन तेरे को बता दूं, इस आत्मा को कोई शस्त्र से काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, ये पानी में गीला नहीं होता। तो ये आत्मा, इसका स्वभाव जो है ना, अचल है, सनातन है ये, और ये आत्मा सर्वव्यापी है। ये आत्मा इंद्रियां और मन विषयों से परे है। इंद्रियां या मन इस आत्मा को कभी विचलित नहीं कर सकती। तो ये आत्मा अपने आप को आत्मा, आत्म स्वरूप समझकर सभी संसार के सभी प्राणियों को, सभी जीवों को आत्म स्वरूप मानकर अर्जुन तू शोक मत कर। और ये है कि ये जो आत्मा है, ये कभी भी जन्म नहीं लेती, न मरती है, और इसीलिए इस आत्मा, जिसको देही कहा गया, अर्जुन तू इस देही के लिए शोक मत कर। और अभी भी महाराज जी ने कहलवाया कि जो जन्म लेता है वो मरता जरूर है। तो इसीलिए तू ये सोच कि देह ने जन्म लिया तो देह ने मरा ही है, तो तू काहे को इनके मन का शोक तू करता है। तो आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 2 लाइन बताते हैं कि देह में सभी के जो है ये देही सदा रहती, इसका ना बद हो कभी नहीं, इसलिए शोभा देता तुझे कि अर्जुन किसी का तू शोक कर। अभी महाराज ये बताया, ना स्वभाव से अपना विचलित हो अर्जुन, जरा देख धर्म अपने को, धर्म युद्ध से बढ़कर कि अच्छा कोई कर्म क्षेत्र के लिए, कर्म क्षत्रिय के लिए है ही नहीं। एक इसमें उपदेश देता है कि जैसे महाराज जी प्रवचन में फरमाते थे कि संसार में 4 वर्ण के मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो और हर एक को अलग अलग हमारे धर्म ग्रंथों ने हर एक के कर्तव्य अलग अलग दिए। तो हर एक जो अपने कर्तव्य में ड्यूटीफुल होता है, तब उसे पूर्ण भगवान की कृपा, आशीर्वाद प्राप्त होती है और उसे स्वर्ग में सुख प्राप्त होता है। जैसे एक ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण अपना ज्ञान और पांडित्य को छोड़कर एक क्षत्रिय धर्म का पालन कर ले, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करे, तो वो आपका भागी होता है। और एक क्षत्रिय अगर युद्ध क्षेत्र का जो धर्म है, उस धर्म को ना पालन करके अगर क्षत्रिय ब्राह्मणों की तरह ज्ञान देने लगे, भिक्षा प्राप्त करने लगे, तो वह उसके लिए पाप रूप है। और क्षत्रिय को स्वर्ग तब मिलता है कि जब वो क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, यानी कि युद्ध क्षेत्र में तो युद्ध करने का उसका कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करता है। उसी प्रकार जब ब्राह्मण एक पांडित्य का धर्म, ज्ञान देना या दान दक्षिणा लेना या देना, इस प्रकार ब्राह्मण का धर्म पालन करता है, तो वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। उसी प्रकार वैश्य का कार्य है व्यापार करना और शूद्र का कार्य है छोटे कर्म करना। तो यानी कि हमारे धर्म ग्रंथों ने जो हम हमें कैटेगरी वाइज जो हमारे कर्म निहित निर्धारित किए, हमें उन्हीं कर्मों को करना चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि हे अर्जुन, धर्म में है युद्ध, यह खुला स्वर्ग द्वार,
मिला अपने आप ना कर इनकार, क्षत्रिय पा लेते हैं इसको जो अर्जुन समझ है वो वह भागशाली वो, यानी कि जो अपने कर्तव्य का पूर्ण धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है तो भगवान उसे स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। इसी प्रकार हम जो योग मार्ग के बच्चे हैं, हमारा धर्म क्या है? प्रभु जी ने हमारा धर्म क्या दिया कि हम सभी आत्माएं परमात्मा के अविनाशी अंश है और हम सभी बच्चों का हमारे, क्योंकि हमारे गुरु योगेश्वर भगवान है, योगी गुरु है और योगी गुरु के शिष्य होते हुए हमें केवल योग मार्ग में ही चलना है, योग अभ्यास करना है, योग करना है, योग करवाना है। हमारे क्या फरमान है? योग करना करवाना ईश्वर से मिलन का सर्वोत्तम और सरलतम साधन है। तो गुरुदेव की तभी हमें आशीर्वाद मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी और जैसे जैसे हम गुरुदेव की कृपा से योग अभ्यास करते चलेंगे तैसे तैसे हमें ये ज्ञान होता जाएगा कि हम भगवान के एक दिव्य अविनाशी अविच्छिन्न आत्म स्वरूप है। ये देह तो हमें रहने के लिए एक घर मिला है, इस घर में रहकर हमने हर पल योग अभ्यास करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करना है और तभी गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद हमें मिलेगी। और इतना ही वाणी कहते हुए आज के सत्संग को समाप्त करेंगे। हो गुरुदेव भगवान की जय। कल फिर इसके आगे इसी आत्म ज्ञान के ऊपर प्रभु जी और भी कुछ हमें ज्ञान देंगे और इसी आत्म ज्ञान के ऊपर कल दोबारा फिर चर्चा होगी। और तब तक के लिए हम सभी प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके चरणों से आशीर्वाद लेते हैं। बोल गुरुदेव भगवान की जय। बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की, योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की, योगेश्वर देवीदाल भगवान की जय।